हमारे इंडिया में नहीं आते। जहाँ से तुम्हें डोरी बांध ले, अपने बांध ले, पिटाई होगी। मेरी एरिया में आए पिटाई करे, ठीक है। दोस्तों 28 मई को बांग्लादेश ने बॉर्डर पर भारत के नए और अत्याधुनिक तार फेंसिंग को उखाड़कर फेंका है। तब से उसकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हिम्मत ज्यादा ही बढ़ गई है भाई, क्यों ना बढ़े। लिबरेशन वार का एक्सपीरियंस, फिर आपकी दादागिरी इतने सालों से, जब से शेख हसीना 15 साल हुकूमत करती रही है, मुश्किल से जान छुड़ी। अब आपको आपकी औकात नहीं याद दिलवानी क्या। अब देखें कि बांग्लादेश जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है, ये खुद इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया, कि ये दोस्तों बांग्लादेश का जो सिलहट वाला बॉर्डर है ना, उस साइड पर, उधर बता रहे हैं दूसरी साइड पर बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है, तो वहां पर ये इंसिडेंट पेश आया है कि बाड़ उखाड़ दी गई है जो फेंसिंग की जा रही थी, और जो लोकल वहां के विलेजर्स हैं उन्होंने बीजीबी का साथ दिया और बीएसएफ वालों को पकड़कर इस साइड पर ले आए और उनको कहा कि अगर दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो फिर हमसे कोई बुरा नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया। देखिए इंडियन मीडिया खुद कह रहा है, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। অনেক বড় খবর, অনেক বড় ब्रेकिंग न्यूज, एक बार फिर धुलाई हो गई है, एक बार फिर छत्रोल हो गई है, एक बार फिर मूत्रवासियों को बता दिया है कि अगर पंगा लिया तो नहीं होगा आपके लिए चंगा, यानी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। भरपूर रद्देमल। और ये जो इंडियन मीडिया की रिपोर्ट है, ये जो वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो देखते हैं, खुद कह रहा है इंडियन मीडिया कि भाई मालदा और ये जो बॉर्डर है सिलहट वाला, इसके ऊपर बीएसएफ आपको पता है आजकल फेंसिंग कर रही है वहां पे। तो वो फेंसिंग करने आए थे, बाड़ लगाने के लिए आए थे, तो वहां पर जो लोकल थे उन्होंने बांग्लादेश का साथ दिया और बीजीबी वहां पर आई और उन्होंने बाड़ फेंक कर उस साइड पर ले गए और उनको रोका कि खबरदार अगर आपने हमारी जगह के ऊपर फेंसिंग करने की कोशिश की। वो अब इंडियन मीडिया कह रहा है सर पकड़ के कि यार ये बांग्लादेश में इतनी ताकत, इतनी जुर्रत कैसे आई। मजे की बात बताऊं क्या है, जो हिंदुस्तान वाली साइड पर जो लोग हैं ना, नागरिक, आम शहरी, वो भी बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड फोर्स का साथ दे रहे हैं। वो खुश नहीं है बीएसएफ से। क्यों? जब ममता बनर्जी की हुकूमत थी ना दोस्तों, तब ममता बनर्जी भी बीएसएफ से खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो वेस्ट बंगाल के शहरियों को जान से मार देते थे, ये समझ करके ये तो बांग्लादेशी है ना। तो खुद स्मगलर थे बेसिकली, ये बीएसएफ वाले बहुत बड़ी स्मगलिंग करते हैं, लेकिन सारा आरोप बांग्लादेश के ऊपर लगा देते थे या फिर वेस्ट बंगाल की जो बंगाली कम्युनिटी है उनके ऊपर लगा देते थे। लेकिन अब की बार इनको छठी का दूध पिलाया जाएगा, अब की बार इनको इनकी औकात याद दिला दी गई है और खुद जो इंडियन शहरी हैं वो बांग्लादेश का साथ दे रहे हैं, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स का। दोस्तों आइए इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें दोस्तों वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। हमारे इंडिया में नहीं आते। जहाँ से तुम्हें रस्सी बांध ले, अपने बांध ले, मेरी एरिया में आए पिटाई करे, ठीक है। दोस्तों 28 मई को बांग्लादेश ने बॉर्डर पर भारत के नए और अत्याधुनिक तार फेंसिंग को उखाड़कर फेंका है। तब से उसकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अब बांग्लादेशी हुकूमत और वहां के सैन्य कमांडर सीधे अपने सैनिकों और स्थानीय उपद्रवियों को उकसाते हुए खुलेआम यह कहने लगे हैं कि सीमा पर भारत की तरफ से जो भी नए कंटीले तार लगाए जा रहे हैं वे सारे तार उखाड़कर फेंक दो, और अगर बीएसएफ के जवान तुम्हें रोकने की कोशिश करें तो उन्हें भी पकड़कर बांग्लादेश ले आओ। लेकिन दोस्तों आज अगर एक छोटा सा पड़ोसी देश हमारे वीर जांबाज जवानों को पकड़ने की धमकी दे रहा है और हमें अपनी लाल आंखें दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें ऐतिहासिक रूप से गलती हमारी ही है। क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को जब भारत के वीर सैनिकों ने अपने जान की बाजी लगाकर बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के खौफनाक जुल्मों से आजाद कराया था, तब अगर कूटनीति के पटल पर इसे एक नया देश बांग्लादेश न बनाकर पूर्वी बंगाल के नाम से हिंदुस्तान का ही एक नया राज्य बना दिया गया होता
तो आज हमें सरहद पर यह दिन बिल्कुल नहीं देखना पड़ता। लेकिन ढाका में बैठे रणनीतिकारों को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर बांग्लादेश आज चीन और पाकिस्तान की दी हुई भीख और शह पर कूद रहा है तो उसे यह याद रखना चाहिए कि जो महान हिंदुस्तान उसे दुनिया के नक्शे पर आजादी दिला सकता है, जो देश अपनी ताकत के दम पर पूर्वी पाकिस्तान का वजूद मिटाकर बांग्लादेश बना सकता है, वही देश वक्त आने पर वापस बांग्लादेश से उसका नक्शा बदलकर उसे पूर्वी बंगाल बनाने की भी पूरी कुव्वत रखता है। पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश बीजिंग और इस्लामाबाद के इशारों पर क्या हो गया? भारत के खिलाफ जरूरत से ज्यादा आक्रामक होने की हिमाकत कर रहा है। इसीलिए हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से यह बिल्कुल सही और सटीक समय है कि उसे उसकी असली जगह दिखाई जाए और भारत की वास्तविक सैन्य ताकत का एहसास कराया जाए। पूर्वी सरहद पर बढ़ते हुए इस भयंकर तनाव और उपद्रवियों की गुस्ताखी को देखते हुए नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम उठा लिया है। गृह मंत्रालय के सीधे आदेश पर भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के 60,000 घातक जवानों की एक पूरी फौज को तुरंत युद्ध स्तर पर सीमांत इलाकों के लिए रवाना कर दिया गया है। गृह मंत्री ने ऑन ड्यूटी कमांडरों को बेहद कड़े और साफ निर्देश दे दिए हैं कि सरहद पर जो कोई भी जिस भाषा में समझे उसे उसी की भाषा में बहुत बढ़िया से समझाओ। ये देखा है आपने दोस्तों किस तरह से अब जो इंडियन मीडिया है वो चीखें मार रहा है और वो कह रहे हैं कि हमने आपको आज़ाद करवाया था और हम अब आपको भी बता सकते हैं, यानी हम अपने साथ बांग्लादेश को मिला सकते हैं, कब्ज़ा कर सकते हैं बांग्लादेश के ऊपर और बांग्लादेश को बता सकते हैं कि आप क्या हो, आप कुछ भी नहीं हो। इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की वीडियो, इस तरह की ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं। असल में वजह बताऊं क्या है? इनको तकलीफ़ हो रही है, इन्हें मरोड़ पेट में उठ रहा है, दर्द हो रहा है। किस बात का? कि बीजिंग, इस्लामाबाद और ढाका, ये जो ट्रायो है ना, ये इकट्ठा होकर इनकी बैंड बजाएगा। ये है दोस्तों असल में इनको पेन। और अब ये इतने ज़्यादा इसके ऊपर परेशान हैं, तकलीफ़ में मुब्तला हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि हम कैसे टैकल करें, बांग्लादेश को कैसे अपने साथ मिलाएं, कैसे दोबारा अपनी लॉबी का हिस्सा बनाएं। अब इन्हें समझ नहीं आ रही। अब इनकी एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी मिस्टेक एक बड़े अंगारे की तरफ, बड़ी आग की तरफ इसको ले जा सकती है इंडिया की। क्यों? इंडिया जानबूझकर ये अब देखें कि बॉर्डर के ऊपर ये सब कुछ कर रहा है। एक तरफ मोदी चाहता है कि हम बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, लेकिन दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी बांग्लादेशियों के खिलाफ क्या कुछ नहीं बक रहा। मेरे ख्याल में बांग्लादेश ने जो पॉलिसी अपनाई है वो ये है कि ढाका फर्स्ट, बांग्लादेश फर्स्ट। इससे भी इनको ज्यादा तकलीफ हो रही है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।